अच्छा तो सुनो, फिक्स्ड पुली का कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया था, ठीक है। आज फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली या सिर्फ मूवेबल पुली, ये सब का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर थोड़ा एच.सी. वर्मा से कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो हम लोग का डी.सी. पांडे से भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन के बच्चे जहाँ पर थोड़ा देख रहे हो कि वीडियो साइलेंट है, इसका मतलब जो क्लास ऑफलाइन के बच्चे वो लोग लिख रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा वीडियो स्किप कर लेना। फिर जहाँ से मेरा वॉइस आएगा वहाँ से फिर से तुम लोग देखना कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अच्छा देखो, ये एक सपोर्ट है, ये देखो ड्राइंग ड्रॉ करना चालू कर दो। हाँ पुली, मूवेबल, मूवेबल पुली, मूवेबल पुली कॉन्सेप्ट ऐसे ये, ठीक है। ये देखो मान लो 2 kg है और ये 1 kg है। ध्यान से सुनो, सुनो, सुन लो फिर तुम लोग लिखना। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पुली है ये ऊपर उठा है, ये पुली ऊपर उठा है। इसका मतलब ये जो 2 kg वो नीचे आया है, और 2 kg भारी है, ऑब्वियसली ये पूरा सिस्टम को नीचे खींच लाएगा। अच्छा ये पुली इधर चला गया, मतलब ये ऐसे शिफ्ट हो गया। देखो ध्यान से, ये इधर शिफ्ट हो गया ना, ये जो पुली है ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। मान लो ये x शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है x। इसका मतलब x, ये वाला वायर भी x हो गया, ये वाला वायर भी x शिफ्ट होगा। बात को ध्यान से समझो, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली मूवेबल है। ये पुली ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब इधर x ऊपर उठा, इधर भी x ऊपर उठा है। इसका मतलब ये जो नीचे आएगा, कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, 2x डिस्टेंस नीचे आएगा। कितना आएगा नीचे, 2x। क्यों, क्योंकि ये x ऊपर उठा और ये x भी ऊपर उठा। इसका फॉर्मूला है, लिखेंगे, लेकिन अभी समझो क्या हो रहा है। समझ में आया? तो उसी तरह अगर ये एक्सेलरेशन a हुआ है ना, और इधर भी एक्सेलरेशन a होगा, तो ये कितना नीचे आएगा, 2a। इसका मतलब इधर जो भी होगा इसका आधा ये होता है, मतलब फिक्स्ड। हाँ, तो इधर जो भी होगा एक्सेलरेशन, ये जो मूवेबल पुली का हाफ हो जाता है। बात समझ में आया? इधर से एक एक्सेलरेशन, ये वायर अगर एक एक्सेलरेशन ऊपर उठा, ये वाला वो जो रस्सी है ना, ये वाला जो टेंशन है, ये भी x डिस्टेंस ऊपर उठेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a हुआ, इसका एक्सेलरेशन भी a होगा, तब जाके ये पार्ट इधर आ गया। अब ये जो वायर और ये जो वायर है, ये दोनों ही इधर आके ये पूरा नीचे आ जाएगा, 2a या 2x। समझ में आया? अब देखिए इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, ये तो ट्रिक है, ये तुमको याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला वाइज याद रखो। देखो फॉर्मूला वाइज याद रखो। अच्छा सुनो, फॉर्मूला वाइज क्या है। अच्छा मान लो इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये कितना एक्सेलरेशन में नीचे जा रहे हैं, a एक्सेलरेशन में नीचे जा रहे हैं। कितना, a एक्सेलरेशन में। अच्छा अगर ये a एक्सेलरेशन हुआ, ये मेरा क्या है, टेंशन है। ध्यान से देखो, ये टेंशन अवे, ये टेंशन अवे हुआ, ये देखो अवे, ये अवे, ये भी उधर कितना अवे होगा। ये t है और ये t है, इसको बैलेंस कर क्या होगा, 2t आएगा। इधर भी 2t है तो ये भी 2t है, ये t है, ये भी सेम टेंशन t होगा। अच्छा अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ द मूवेबल पुली, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा ये जो वायर है, ये जो टेंशन है, ये क्या है, फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन 0 प्लस इसका एक्सेलरेशन क्या है। देखो ये अगर a में नीचे आ रहा है, ये a में ऊपर उठ रहा होगा, ये a में नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये a में ऊपर उठ रहा होगा, a डिवाइडेड बाय 2।
तो क्या होता है ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली a/2। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो सुनो, इधर फिर थोड़ा माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर से बोल रहा हूँ सुनो। देखो हाँ, लिखो मत कोई भी, सुनो। ये पुली क्या है, मूवेबल है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड पुली का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अब ये मूवेबल पुली आ गया। मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनो। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ये होगा, सुनो। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल्स टू प्लस a1 प्लस और माइनस, कर कुछ भी आ सकता है। मान लो मैं ऐसा एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, ये हाँ वो कैसे कब होगा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पुली है, ये देखो क्या है, एक्सेलरेटेड पुली है ना, ये मूवेबल है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, m1 है और ये m2 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, a2। ठीक है, तो देखो a1 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस। a2 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमेशा होता है। और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। पुली ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए इधर पॉजिटिव होगा। इधर देखो वही हो रहा है, पुली कहाँ जा रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है, ध्यान से देखो, ये 2 kg ज़्यादा मास है, ये नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। ये तो फिक्स्ड लाइन है, ये देखो फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिया, 0। अच्छा, ये क्या है, ऊपर जा रहा है। ये वाला क्या हो रहा है बोलो, ये ऊपर जा रहा है ना, इसलिए a लिखा प्लस है। और ये पुली देखो पूरा ऊपर जा रहा है, ये भी देखो प्लस हो रहा है, तो ये पुली का एक्सेलरेशन कितना हुआ, a/2। बोला था ना, इधर जो भी होगा इधर इसका आधा होगा। ये a हुआ तो ये कितना होगा, a/2। कितना होगा, a/2। इतना समझ में आया, हाँ जल्दी से लिखो, इसको बॉक्स करके लिखना, इसको बॉक्स करके लिखना। हाँ अच्छा, तो ये वाला ड्राइंग हो गया। तो अभी ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पूछेगा, जैसे उधर हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा था, उस तरह एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछेगा। तो देखो क्या होगा, सुनो, ये नीचे क्या आएगा, 1g,
नीचे क्या आएगा 1g। सोलक्ष्मी समझ में आ रहा है? नीचे 1g, ऊपर 2t है और नीचे इधर क्या आएगा 2g। चलो लिखना चालू करो इक्वेशन। ये नीचे आएगा 2g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर इधर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बड़ा है तो 2t है ना, ये 2t है माइनस 1g इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन a/2 है ना। बोलो क्या? ध्यान इधर दो। तो देखो ये तुम्हारा क्या मिला? हाँ बोलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, टी कट जाएगा तो क्या होगा बोलो 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 4a। और इसको एज इट इज़ लिख लो 2t माइनस g इज इक्वल्स टू a/2 है ना। देखो ये और ये कैंसल आउट हो गया एडिशन करके, इसको एडिशन करो कितना मरेगा 3g इज इक्वल्स टू ये कितना होगा 4a प्लस a/2, 4a प्लस a/2। तो क्या मिलेगा मुझे 3g इज इक्वल्स टू 8a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9a डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा 3, तो a का वैल्यू कितना होगा a इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई 3। ये बोलो एक्सेलरेशन का वैल्यू समझ में आया? ये इक्वेशन कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है नांसी? हाँ कैसे हुआ, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे माइनस, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा a/2, इसीलिए इधर a/2 लिखा गया। a/2 कैसे आया इधर बोल रहा हूँ। और 2-3 क्वेश्चन करोगे तो ये तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये हम लोग का क्या है मूवेबल पुली है। स्कूल में हुआ है मूवेबल पुली या सिर्फ फिक्स्ड पुली में मतलब कराए हैं? मूवेबल पुली एक भी क्वेश्चन नहीं कराए? ठीक है देखो ठीक है। तो फिर ये चैप्टर वो लोग स्किप करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो स्किप ही करेंगे। देखो ये डायग्राम हो गया है ना। हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये क्योंकि ये सब फिर से वर्क एंड एनर्जी में काम में आएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं फ़ायदा होता है ज़िंदगी में। ये 1 kg है और ये 3 kg है। ठीक है देखो ये 1 kg 3 kg है। ड्राइंग हो गया? सॉरी ये 5 kg है, ये 5 kg है और ये 2 kg है। ये मैं HC वर्मा से क्वेश्चन लिया हूँ 5 kg 2 kg। ये क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन लिया हूँ। देखो क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, दोनों का एक्सेलरेशन। मतलब ब्लॉक A ब्लॉक B लिखा है हम लोग इधर, ठीक है A B नाम दे दो। ये A ब्लॉक बोला है, ये B ब्लॉक बोला है, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, दोनों का ही चाहिए। अच्छा तो देखेंगे, शुरू करते हैं। अच्छा तो इसका एक्सेलरेशन को बोलते हैं A, ठीक है। तो ये क्या होगा हम लोग अभी देखेंगे, है ना। ये पता नहीं क्या होगा देखेंगे। तो चलो लिखते हैं। अच्छा तो देखो इधर है ना, सेम ही तो तार है, तो इधर पे टेंशन क्या होगा 2t,
इधर भी क्या होगा 2t, नीचे क्या होगा 5g, ये तो पता है। अभी इसका एक्सेलरेशन निकालना ही मेरा मेन चैलेंज है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए पी इज इक्वल्स टू, ये कितना में आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसा मतलब ये नीचे जाएगा। अरे बात को समझो, ये ऐसे आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो फिर पुली में क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। क्या किस में आएगा, माइनस। टोटल पुली नीचे जाएगा, ये ऐसे आ रहा है तो ये क्या आएगा नीचे, तो ये नीचे आ रहा है माइनस प्लस या माइनस कुछ पता नहीं, ये नीचे। अच्छा ये तो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या मूव कर रहा है, ये तो फिक्स्ड है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस a बाई 2। इसका मतलब ये कहता क्या होगा, प्लस बोथ साइड में कट जाएगा a बाई 2। बोलो समझ में आया। तो ये जो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका जो भी होगा, तुम इसको कुछ भी लिखो, इसका ये हाफ होगा। समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट, हाँ हाँ बोल। अच्छा ये मेरा एक ही वायर है, देखो एक ही टेंशन है, तो क्या होगा, ये टी है, ठीक है। अवे तो चलो लिखते हैं इसको, क्या लिखोगे, t माइनस 0 इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, नीचे आएगा 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया, निशा समझ में आ रहा है, हाँ क्यों तुम क्लास नहीं किए हो पूरा। अच्छा ये वाला समझ में आया, क्यों ये नीचे आ रहा है ना, देखो ये पूरा सिस्टम ऐसा आएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये बड़ा है, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो इधर से ही तुमको मिल चुका है t इक्वल टू 2a, इधर लाके इसको पुट करो, 5g माइनस है ना, इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, 2 इंटू 2a इक्वल्स टू 5a बाई 2, 5g इज इक्वल्स टू 5a बाई 2 प्लस 4a है ना, तो 5g इज इक्वल्स टू 8 है तो 13a डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू कितना होगा, 10g डिवाइडेड बाय 13। a क्या होगा, 10g डिवाइडेड 13, डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। देखो ऐसे आ रहा है ना, क्या होगा ये फॉरवर्ड। नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो a बाई 2 होगा, तो क्या होगा इसका पुली, ये मेरा किसका एक्सेलरेशन मिला, फॉर a का, फॉर a वाला पुली का, हाँ मतलब ब्लॉक a का एक्सेलरेशन क्या होगा 10g बाई 13। ब्लॉक b का क्या होगा, फॉर b, ब्लॉक b का क्या होगा, बोला एक्सेलरेशन क्या है ब्लॉक b का, पुली का एक्सेलरेशन साथ सेम है, क्या है a बाई 2, a कितना 10g बाई 13 इंटू 2 मतलब 5g बाई 13, क्या होगा डाउन, क्या होगा डायरेक्शन डाउन। बोलो बातें समझ में आया, एक बार मुझे आंसर चेक करने दो। यस 10 3 5 13, हाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। আচ্ছা স্যার বলছি কি ডায়াগ্রাম কি আবার ড্র করতে হবে না এটার মধ্যে, এটার মধ্যে করে নাও। একটু টাইম দিন, বলো। কি করে ঠিক হচ্ছে।
नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एच सी वर्मा का 31 नंबर, ठीक है, एच सी वर्मा का 31 नंबर। ये 2m, ये क्या है, पुली, ठीक है, ये एक पुली लगा हुआ है, ये थोड़ा एस फिक्स्ड, ये ड्राइंग बना लो। अपनी बनी तारपन ना मैम बोल से तो थोड़ी सा बोल दीजिए कन्वर्ट बेसिस से आपसे थे आंसर ठीक है बोल ड्राइंग बनाना हो गया। नहीं सर आप अभी बनाता है क्वेश्चन क्या है कि लिख देता हूं इधर। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम, एम का एक्सेलरेशन चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स exerted by the clamp on pulley A। अच्छा, ये क्लैंप ने पुली के ऊपर कितना, ये जो क्लैंप है ना, फोर्स ऑन पुली A ड्यू टू क्लैंप, ड्यू टू ये जो वुड का क्लैंप है उसके लिए कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलना है। बोलो, क्वेश्चन लिखना हो गया। ना सर देखिए आईएससी भी बुक एच सी वर्मा एक टू स्टैंडर्ड बुक बस, ISC बुक नॉट ए। हाँ, बोलो, शुरू करता हूँ। हाँ देखो, तो इसको देख रहा हूँ, पहले मूवेबल पुली को पहले फोकस करना होता है। ये टेंशन, ये इधर ऊपर जाएगा टी, ये सॉरी साइड में जाएगा टी, ये टी, तो इस तरफ कितना आएगा 2t, तो इस तरफ भी कितना आएगा 2t, इसमें कोई डाउट। ये सेम ही यदि ये देखो सेम ही टेंशन है, सेम टेंशन है, तो इधर कितना होगा t, नीचे कितना आएगा mg, है ना। तुम बोलो सर इधर भी mg, हाँ आ रहा है mg, लेकिन कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि हम लोग साइड में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं। इसका mg काम में आएगा, इसका mg काम में नहीं आएगा। ये मेरा क्या है, रिएक्शन फोर्स है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा हाँ, अच्छा तो सुनो, तो ये मान लो A में नीचे आ रहा है, कितने में आ रहा है नीचे, A में। अब मूवेबल पुली का ही मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो इधर आ जाओ, AP क्या होगा, पहले इसका देखो, ये अगर A में नीचे जा रहा है, अच्छा ये क्या है, फिक्स्ड है, +0 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर भी कितना आया, a/2 कितना आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, a/2। तो चलो लिखेंगे अभी, ठीक है, लिखते चलो, लिखना चालू करो। ये नीचे आ रहा है mg - t = मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको लिखो 2t, ये बड़ा है, 2t -0 = मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो ये काटा, ये कितना मिला a में, अच्छा तो इधर क्या, तो ये भी a में मिल रहा है, ये भी मुझे a में मिल रहा है। अच्छा तो इसको लिख लो पहले, mg - t = ma।
इधर मुझे टी कितना मिल रहा है, यहाँ से मुझे टी मिल रहा है एम ए डिवाइडेड बाई 2, एम ए डिवाइड बाई 2। इस टी के जगह में इस वैल्यू को पुट कर दो, एम जी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एम ए। इसको इस तरफ ले लो, एम जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा ये 3ma डिवाइडेड बाई 2। हाँ देखो m से m कट गया, तो क्या आएगा g इक्वल टू, क्या मिला मुझे g इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2, तो a इक्वल टू कितना आया 2g डिवाइडेड बाई 3, 2g डिवाइडेड बाई 3। ये किसका है एक्सेलरेशन, a का। 31 एक बार मुझे चेक करने दो, यस 2g बाई 3 एक्सेलरेशन ऑफ द पुली m, सॉरी मास m। बोलो खुशी समझ में आ रहा है? हाँ कहाँ से? हाँ हाँ अरे ये तो मैथमेटिक्स है, तुम ये दोनों इक्वेशन बोलो। अरे ये तो मैथमेटिक्स को सॉल्व किया हूँ। हाँ बोलो, डायग्राम देखो ये पुली, ये टेंशन है, एक ही टेंशन है ना, एक ही तो स्ट्रिंग है, तो नाम टी ही दिया जाएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो स्ट्रिंग नहीं है। ये टी है, ये भी टी है। अब ये मेरा अगर सिस्टम होगा, ये फ्रॉम द सिस्टम टेंशन फोर्स, तो ये मुझे 2t मिला, इधर इधर भी 2t मिलेगा। अब ये तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड किया, ये समझ में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया। एक्सेलरेशन का पुली क्या होगा, ये देखो मूवेबल है, ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड का एक्सेलरेशन 0 है, मूवेबल का a है, और दोनों ऐसे राइट में जा रहे हैं, नहीं तो अपवर्ड में जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेना है ना। फिर a/2 आया। अब इधर इक्वेशन लिखो ना, mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 2t माइनस 0 इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ये है a/2, तो इसलिए लिखा a/2, काटा ma मिला, तो t इक्वल टू ma/2, इसको लेके इस इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व किया, a आ गया। ने इसका टेंशन फोर्स पूछा, इसको लेके इधर पुट कर दो, टेंशन फोर्स आ जाएगा, है ना। तो टेंशन बी पार्ट में क्या होगा, t इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई 2, a मुझे क्या मिला 2g बाई 3, तो काटो, तो कितना मिला mg बाई 3, टेंशन फोर्स कितना मिला mg बाई 3, बोलो टेंशन फोर्स mg बाई 3। पूछो खुशी, पूछो डाउट। हाँ अच्छा, सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में क्या, क्लैंप कितना फोर्स अप्लाई किया है, हाँ वो कितना फोर्स अप्लाई किया है, तो बोलो। ये क्या, ये देखो सी पार्ट, हाँ ये एक्चुअली क्या है, क्लैंप है, ठीक है। अच्छा क्लैंप को ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे, तो इधर से क्या निकल रहा है बोलो, इधर से भी क्या निकल रहा है टी, अरे दोनों ही तरफ सी है, टी इधर से टी। अच्छा ये आर है ना, तो क्या है देखो 90 डिग्री में एक्ट हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2tt कॉस, और ये कॉस कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ये मेरा कॉस कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये कितना होगा रूट 2t, तो t तुमको मिल चुका है, रूट 2t कितना मिल चुका है mg बाई 3, ये इतना न्यूटन। ये पूछो बोलो। हाँ ये फॉर्मूला नैन्सी, ये वाला फॉर्मूला किस चीज का है, वेक्टर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उस दिन पढ़ा रहा था, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक बार सम्स भी तुम करके गई थी, याद करो। बोलो ये समझ में आया, हाँ ठीक है। और एक टाइप है, तो हम लोग का लॉज ऑफ मोशन का जो पुली वाला सिस्टम खत्म होगा, ठीक है।
ठीक है, लिखना हो गया। नहीं ड्राइंग ड्रॉ करने लगो। আপনি কমপ্লিট করুন তারপর আমরা বলছি। देखो ये क्वेश्चन, देखो कितना मजा हुआ क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको। और ये मजा मैं सबको दूंगा। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम। चलो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते चलो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो जो पता है अप्लाई करते रहना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मुझे पहले क्या पता, मुझे तो पहले कुछ नहीं पता। ये mg है, ये r है, ये क्या होगा इधर सोलक्ष्मी, ये मेरा क्या होगा और ये क्या होगा, हाँ ये क्या होगा mg cos 30 डिग्री, इधर साइन 30, इतना तो तुमको पता है। अच्छा अब ये क्या है, टेंशन फोर्स T, और ये पूरा ही T है, इधर भी आउटवर्ड T होगा, इधर भी T होगा, ये क्या होगा इधर से 2T होगा, इधर से 2T होगा, इधर से 2mg। बोलो बोलो, हाँ ये टेंशन अच्छे से लिखता हूँ, T बोलो। अच्छा इसका एक्सेल मान लो कि ये ए में, तुम बोलोगे सर ये इधर क्यों ले रहे हैं, अरे ये 2 गुना मास है, डबल है, ये इसको नीचे खींचेगा, ऐसे आ रहा होगा, तो इसका क्या होगा, चलो देखते हैं। ये नीचे आएगा, अरे ये पुली का एक्सेलरेशन AP। अच्छा ये ऐसे आके ये वायर, ये देखो ये टेंशन के लिए नीचे -A प्लस ये फिक्स्ड है 0, और ये भी देखो पुल नीचे आ रहा है -/2, ये तो -AP इजिकल्स टू -A/2, तो AP कितना होगा A/2। बोलो इतना समझ में आया, तो चलो अप्लाई करो इधर, देखो और सब कुछ मुझे मिल चुका है, तो T -mg sin 30 इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें से तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये नीचे आ रहा है तो 2mg माइनस 2t इजिकल्स टू मास क्या है 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या है A/2। इसको काटो, कितना मिला ma, कितना मिला m। बोलो अब इसको सॉल्व करो एक बार, t माइनस mg साइन 30 मतलब बाई 2 इजिकल्स टू ma, है ना, और इधर 2mg माइनस 2t इजिकल्स टू ma। अब इधर से मुझे देखो t मिल जाएगा, इधर से ma प्लस mg डिवाइडेड बाई 2। प्लीज़ थोड़ा सीरियसली ये सब मैथ्स को देखो, दिखने में इजी है। 2mg माइनस 2, ये कितना मिल रहा है मुझे ma प्लस mg डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू ma।
2mg माइनस 2ma माइनस इसका मल्टीप्लाई हुआ जी कट गया तो कितना मिला mg। तो ये क्या मिला मुझे सिर्फ mg इज इक्वल्स टू 3ma है ना। तो m से m मर जाएगा तो a मुझे कितना मिला g/3 कितना मिला। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m कितना हो रहा है g/3। अगर पूछता तो 2m का एक्सेलरेशन क्या होता 2m ये g/3 को इधर पुट करता तो g/6 आता। बोलो समझ में आया। ए डबल पुली वाला मूवेबल पुली फिक्स्ड पुली वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इतना ही था ये इससे जो कॉन्सेप्ट बनता था इतना ही बनता था। ठीक है और एक अच्छा क्वेश्चन कराना है पहले लिख लो इसको। স্যার আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করলে কোন চ্যাপ্টারে যাব फ्रिक्शन। এটা স্কুল অফ ফ্রিকশনই গেছে। तो देखो স্যার এটার ম্যাটেরিয়ালটা আপনি দিয়ে রাখবেন। ये देखो ये 1 kg है। ये एच सी वर्मा का कौन सा क्वेश्चन है बोल दे रहा हूँ 1 मिनट रुक जाओ। 39 ये 2 kg है और ये 3 kg है। देखो देखो पुली बढ़ते जा रहा है अलग अलग ढंग से है ना बेढंग होते जा रहा है। बोलो दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही इंटरेस्टिंग है। बोलो ये है एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 28। ब्रैकेट में ना लिख लेना HC28 ऐसे लिख लेना काम में आएगा ये सब। एच सी वर्मा क्या है तुमको बाद में समझ में आएगा ये बुक का अहमियत। তো স্যার এখন বুঝতে পারবেন। नहीं तुम लोग अभी बच्चे हो दिल के सच्चे हो मतलब साइंस में बच्चे हो। अच्छा আমরা সায়েন্সকে হালকা জিনিসটা সায়েন্স क्वेश्चन लिख लो। हाँ लिखो क्वेश्चन द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली the string from the upper pulley to mass m1 upper pulley to mass m1 is 20 centimeter
20 centimeter when the system released from rest. When the system released from rest. How long will it take? How long it will take before M1 strikes the pulley? Before M1 strikes the pulley. How long it will take? Will it take before M1 strikes the pulley? बोल रहा है ये जो पुली है ना, ये जो पुली है इसका मान M1 और इसको बोला M2, इसको बोला M3। ध्यान से देखो, बोल रहा है कब ऐसे हो, मतलब कितने देर के बाद ये जो है ना, अरे देखो ये तो ज़्यादा भारी है ना, ये ऐसे नीचे आएगा, ये ऐसे जाके इधर, ये बोल रहे ये जो 1 kg कब कितने देर के बाद ये जाके इधर स्ट्राइक करेगा, अगर ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर नीचे है तो। समझ में आया? अगर यहाँ से यहाँ 20 से नीचे है तो ये बॉक्स जाके कब इधर जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग टाइम को बाद में अभी तो छोड़ देंगे। अरे डिस्प्लेसमेंट दिया है a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लास्ट में लगेगा। एक्सेलरेशन बैकवर्ड, पहले तो एक्सेलरेशन क्या है निकालो, यही तो पता नहीं है। पहला काम क्या है, इस मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तभी ना a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करोगे, है ना। u अभी 0 है, इनिशियली 0 था, तो a इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। पहला काम तो a निकालो, तभी ना t आएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, हाँ चलो देखो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सुनो ध्यान से सुनो। ये नीचे आएगा ना, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। बोलो ये नीचे, अरे ये अगर ऊपर जा रही है इसको नीचे खींचेगा A1। अच्छा ये इंडिविजुअल, ये देखो ये और एक सिस्टम आ गया, ये ऐसे ऊपर जाएगा A2, क्यों? क्योंकि ये दोनों में से ये ज़्यादा हल्का है, ये ऊपर चला, ये नीचे आएगा। बोलो इतने में कोई डाउट? इसको लिखने में कोई डाउट? बोलो समझ में आया? अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली अगर पूछा तो AP इज इक्वल्स टू, AP एक्चुअली क्या है, A1 है माइनस A1, देख पा रहे हो, यही तो मेरा ये इसका पुली है। अच्छा मतलब पुली का एक्सेलरेशन है प्लस, है ना, अरे इक्वल टू है ना, क्या क्या बोलोगे, बोलो इक्वल टू में क्या लिखोगे, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली का एक्सेलरेशन क्या है, A1 है, नीचे आ रहा है तो माइनस A1 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस। अभी देखेंगे ये ऊपर आ रहा है तो क्या होगा, प्लस, ये नीचे आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 2। कोई भी डाउट? तो क्या होगा इधर, बोलो माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो माइनस A1 इज इक्वल्स टू 2, है ना, ये इसको मैं इक्वेशन 1। बोलो पूछो, ये मुझे इक्वेशन 1 मिला। अच्छा अब चलो लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा देखो ये बाहर तो ये S, ये इधर क्या हो, ये बोलो कौन सा, ये क्यों लिखा हूँ, हाँ अरे ये नीचे आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये दोनों में, ये देखो इधर ये ऊपर जा रहा है प्लस, ये नीचे आ रहा है माइनस। बोलो समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखो, ये T ये और ये मुझे क्या 2T, ये 2T तो ये 2T है, ये 2T है तो ये भी 2T, और ये क्या होगा 1G, और ये क्या होगा 2G, ये क्या होगा 3G, ये 3G, वो 3G नहीं है, ये 3G फिजिक्स का 3G है। हाँ तो 3G नहीं चाहते, तो चलो ये इसको चलाओ अभी। हाँ ये ऊपर जा रहा है 2T माइनस 1G इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 3G नीचे जा रहा है, 3G माइनस T, देखो ये T है ना, T भी तो है इधर विदाउट वर्ड, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो जाके घर मास, इसका मास एक्सेलरेशन A3 है,
इधर क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 2g इज इक्वल्स टू, बोलो 3 इक्वेशन मिला। कितना इक्वेशन मिला, 3। सुनो सुनो सुनो, इधर कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है, सुनो, इधर से a1 निकालो, इधर से a3 निकालो, इधर से a2 निकालो, पुट कर दो। देखो इक्वेशन पूरा t और g में कन्वर्ट हो जा रहा है। g का वैल्यू तो 10 पता है, तो तुमको t का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार t का वैल्यू मिल जाएगा, इधर पुट करना, a1 a2 a3 मिलेगा। ये थोड़ा लंबा चलेगा अभी, ठीक है। अच्छा, इधर से तुमको a1 का वैल्यू निकालो पहला इक्वेशन से। इधर से a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू, a1 इक्वल टू मुझे मिल चुका है माइनस g। इधर से मुझे a3 का वैल्यू मिलेगा, a3 है ना, क्या मिलेगा a3 का वैल्यू, 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3 है। इसका इधर कितना मिलेगा a2 का वैल्यू, देखो इसको करने में मज़ा आ रहा है ना, यही मज़ा देना चाहता था। देखो -2 इधर, इसको लगा इधर पुट करो, a1 क्या है ये 2t माइनस जी इज इक्वल्स टू a2 क्या होगा t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2। a3 क्या होगा 3g माइनस t डिवाइडेड बाय, बोलो समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छा लगने लग रहा है। ये क्या अच्छे है ना, 6 होगा, फिर ये इधर डिवाइड होगा 3 डिवाइड होगा 3, तो 3t माइनस 2g माइनस 2 3g माइनस t। ये चलो सॉल्व करो करो करो। हाँ भाई, टेंशन फोर्स कितना आया, सॉल्व करो। इसको इधर मल्टीप्लाई करो 6 को, कितना आया माइनस 24t प्लस 12g इज इक्वल्स टू 3t। अल्फीजा थोड़ा मुझे हेल्प करो, 6g माइनस 6g प्लस 2t। एक बार मुझे बस चेक करते रहो कि कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, भटक गया हूँ या सही। तो माइनस 24t प्लस 12g इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 5t माइनस 12g। तो इसको इस तरफ लाओ, उसको इस तरफ ले जाए ना, तो 24g इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले 29t। तो मुझे t कितना मिला 24g डिवाइडेड बाय 29। बोलो कोई गलत किया हूँ, है ना। तो t इक्वल टू कितना 24/29g। अच्छा, अगर मुझे मिल गया तो मुझे a1 मिल जाएगा, कि क्योंकि मेरा जो भी बिजनेस है a1, मतलब जो भी पढ़ाई है a1 के साथ है, क्योंकि मुझे क्या पूछा है कब ये जाके इधर स्ट्राइक करेगा। तो इस इधर पुट कर दो, तो a1 इज इक्वल्स टू 2t माइनस जी, तो 2 इधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 2t कितना मिला 24g डिवाइडेड बाई 29 माइनस जी,
तो क्या मिलेगा 48g डिवाइडेड बाई 29 माइनस जी, तो कितना होगा 48g माइनस 29g डिवाइडेड बाई 29 A1। बोलो समझ में आ रहा है? माइनस करके बोलो कितना आ रहा है? माइनस कितना 19g डिवाइडेड बाई 29 छोड़ देगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1, ये 19g डिवाइडेड बाई 29, सॉरी 2g लिख रहा हूँ 29, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखने से ही सॉल्व करने के लिए मन कर रहा है ना? हाँ एक आंसर सही आया है। अब बोलो, अब इधर ही, हाँ तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस कितना दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यू कितना 0 प्लस हाफ, ए कितना है 19 इंटू 10 जी डिवाइडेड बाई 29 इंटू टी स्क्वायर, तो 0.2 19 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 29 टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितना मिला? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज़ तुम लोग सॉल्व करना। 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 0.25 सेकेंड। 20 10 to the power minus 2 का लो। सेंटीमीटर में दिया है। बोलो बोलो बोलो, पूछो समझ। नेक्स्ट में उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इको कितना मार्क्स का आता है? ये तो जेई में पूछेगा तो ऐसे ही पूछ लेगा, नीट में पूछता है तो ऐसे 4 मार्क्स। नहीं, जो उनका मार्क्स होगा NAT टाइप या कौन सा टाइप आएगा तो ये सब आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ये पूछ। नेक्स्ट सपोज लिखो, इसी का कंटिन्यूशन क्वेश्चन है। सपोज 2 kg एंड 3 kg, सपोज मास 2 kg एंड मास 3 kg सपोज मास 2 kg 3 kg अच्छा, सपोज मास 2 kg 3 kg will be in rest नहीं, अरे गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉरी, काटो। इन प्रीवियस प्रॉब्लम लिखो, ऐसे लिखो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, हाँ, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल टू 2 kg
and m3 equal to 3 kg. M2 is equals to 2 kg and m3 equal to 3 kg. What should दिया है? What should be the mass m so that it remains at rest. It remains at rest. है ना? What should be the value of mass m1, है ना? It will remain at rest. m1, हाँ, not सिर्फ m1. What should be the value of m1? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे ये इसका मास में कितना कर दूं, ये दोनों को बैलेंस कर लेगा. अरे ये जो ऐसे नीचे गिर जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का है, इसको नीचे गिरा था. इसका मास कितना करूं ताकि ये पूरा रेस्ट में आ जाए. ये जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा रेस्ट में आ जाए. अच्छा, पूरा सिस्टम रेस्ट में आएगा. क्या बोला है कि ये रेस्ट में आएगा? अरे ये तो 2 kg, ये तो 3 kg है, ये तो नीचे आएगा, लेकिन ये रेस्ट में आ जाएगा. तो ये दोनों चीज रेस्ट में ऐसे ऐसे करके अपना मतलब हैंग करते रहेंगे, लेकिन ये मूव नहीं करेगा बोल रहा है. 1 kg. अच्छा, इसका एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है. इसका मतलब a1 को 0 बोल रहा है. ध्यान से समझो, इसका मतलब a1 को 0 बोल रहा है. अगर a1 0 है तो इधर भी a1 ये 0 है. इसका मतलब ये रेस्ट में है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस है. जो भी होगा, ये तो मेरा 1 kg और नहीं है. ये बोले इसका मास कितना होगा ताकि इसको बैलेंस कर ले. क्या बात को समझ पा रहे हो? इसका मास कुछ मान लो m है या ये m1 जो हम लोग लिए हैं, तो क्या लिखेंगे? 2t माइनस m1g, है ना, इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. मास इनटू एक्सेलरेशन होता था ना. अरे दिस माइनस क्या होता था, बोलो, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी वही एक्सेलरेशन 0 है. इसका मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, है ना. इसी को लिखेंगे. चलो शुरू करो. इसको पहले हटा लो, फिर इसे ड्रॉ करना पड़ेगा ड्राइंग. चलो, हाँ फिर से ड्रॉ करो. बैठे क्यों हो सब? अरे उसी को ही फिर से ड्रॉ करना है. ये m1 है, ये m3 है, और m2 और ये m3 है. ये मुझे दिया है कितना? 2 kg और ये दिया है 3 kg. अच्छा, तो ये देखो, इधर से ये t है, इधर से ये t है, इधर से ये 2t है ना, इधर से ये 2t है, इधर से ये m1g है ना, इधर से ये 2g है, इधर से ये 3g है, ये t है और ये, बोलो, ये हो गया. क्या बोला है? इसका जो एक्सेलरेशन था ना, ये 0. a1 मेरा क्या है? 0 है ना. थोड़ी देर पहले ये हम कर रहे थे, है ना. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a1 ही लिया था, ये 0 बोल रहा है. बोलो सुबह से पूछो. ठीक है, तो चलो लिखना चालू करो. क्या लिखोगे? 2t माइनस m1g इज इक्वल्स टू 0. तो 2t इक्वल टू m1g, तो t इक्वल टू कितना होगा? m1g डिवाइडेड बाय 2. बोलो, ये समझ में आया? अब अच्छा, और एक बात समझ पा रहे हो? तुम बोलोगे सर तो फिर आप इधर एक्सेलरेशन इसका क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इधर देखो सर, आप पुली का एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अरे ये तो फिक्स्ड हो गया, ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये फिक्स्ड, ये मेरा फिक्स्ड पुली की तरह ही बिहेव कर रहा है. देखो, अरे ये तो मेरा एक, ये देखो जैसे ये मेरा, इसका ये मेरा क्या है? रिजिड सपोर्ट है. इधर भी देखो ये पूरा कांस्टेंट हो गया है, तो ये एक रिजिड सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा. तो इसको मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा जैसे सॉल्व कर रहा था आगे. सब ये बातें समझ पा रहे हो? हाँ, तो क्या होगा बोलो? ये तो हल्का, ये ऊपर चला जाएगा ए में, ये नीचे चला जाएगा ए में. एक्सेलरेशन भी दोनों का कोई चेंजेस नहीं आएगा.
देख पा रहे हो, सब देखो नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा, जैसे हम लोग पढ़े थे। तो t माइनस 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। তুমি এটা বুঝতে পারলে কি বললাম? এটা একটা ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে, যে যে মানে जो हम लोग पढ़े थे ना उसी को हम लोग फिर से अप्लाई करना चालू करेंगे। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको क्यों नहीं मतलब कर पा रहे थे? ये भी ए है, ये भी ए नहीं था, ये A2 था, ये A3 था। क्यों? क्योंकि इसका एक सेपरेट एक एक्सेलरेशन था, इसीलिए मैं इसको और ये दोनों सेम होगा मैं इसको नहीं कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, अभी फिक्स है, इसीलिए ये भी ए है, ये भी ए है, जैसे हम लोग आगे पढ़ रहे थे। तो बोलो, ये 3g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये देखो कट रहा, ये कितना मिला? g इज इक्वल्स टू 5, ए इक्वल टू क्या होगा? g बाय 5। ये कितना मिला? g बाय 5। ए अगर g बाय 5 मिल रहा है तो मुझे टेंशन कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन से मुझे टेंशन मिल जाएगा। t इक्वल टू 2a प्लस 2g, t इक्वल टू 2a 2g बाय 5 प्लस 2g, है ना? कितना होगा ये फिर? 10, तो 12g बाय 5। तो t इक्वल टू कितना होगा? 12g बाय 5। बोलो, 12g बाय 5। तो इसको ला इधर पुट कर दो। अब t का वैल्यू तुमको क्या पता है? ये पता और ये पता है, तो t का वैल्यू लेके इधर पुट कर दो। m1g है ना, ऐसे इधर एरो मार्क देना, या तुम लोग कैसे इक्वेशन लिख के लिखा उसी हिसाब से लिखना। m1g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12g बाय 5। तो g से g काटो, तो m1 कितना मिला? 24 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा? 4 काटो, है ना, 0.8 kg। तो m1 कितना होने से ये बैलेंस कर देगा दोनों को? 4.8 kg होने से ये दोनों को बैलेंस कर देगा। अलग अलग मेथड में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, प्लीज़ समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है? ये तुम्हारा क्या था? लॉज ऑफ मोशन का कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है? बाकी क्वेश्चन प्लीज़ तुम्हारा टेक्स्ट बुक से, और मैं भी क्वेश्चन आज देने वाला हूँ, वहाँ से तुम लोग प्रैक्टिस करना। इसमें से कोई डाउट है एक बार देख लो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कहाँ जाएंगे? फ्रिक्शन। आज के क्लास के लिए इतना रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन शुरू करेंगे।